नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। एक बहुत बुरी खबर आ रही है। बहुत बुरी इसलिए क्योंकि बाबर आजम के अगर फैंस हैं तो एक तबका जो बाबर आजम का है वो बड़ा खुश होगा, जो इमेच्योर होते हैं, और एक वो जो मैच्योर बाबर आजम के फैंस हैं वो थोड़े से दुखी भी होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बाबर आजम कप्तान बन गए तो पास्ट में उनके साथ क्या किया है पाकिस्तान की मीडिया ने, जो प्रोपगेंडा चलाया है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जो इमेच्योर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बाबर आजम को पसंद करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वो बस ये चाहते हैं कि बाबर आजम दिखे, बाबर आजम टीम की कमान संभाले, बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं। इमोशंस दोनों के प्योर होते हैं, लेकिन दोनों जो है बाबर आजम को ही देखना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं? मैं ये देखना चाहता हूं कि बाबर आजम दोबारा कप्तानी ना करे, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के टाइम में देखा है जब पूरा पाकिस्तान और पूरी मीडिया लगातार बाबर के खिलाफ एजेंडा तैयार करते थे, नए नए हेडलाइंस बनाते थे, न्यूज चैनल्स पे तरह तरह की बातें होती थी, बाबर के चैट्स लीक हुए हैं। अब मैं कितने कांड गिनवाऊं, पाकिस्तान में तो रोजाना होता रहता है ऐसा। और ऐसे में जब शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया तो शायद जब बनाया होगा तभी आपने ये सोच के बनाया होगा कि चलो कम से कम जो है इनको T20 विश्व कप तक आजमा लिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी कप्तानी में 2 PSL खिताब जिताए हुए हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये सीजन बहुत ज्यादा बुरा रहा और इसके बाद उनकी कप्तानी पर भी सवाल खड़े होने लगे। ऐसे में जब बाबर उम्राह करके वापस पवेलियन लौटे, पवेलियन का मतलब ये है क्रिकेटिंग टर्म्स में ये कि पाकिस्तान वतन लौटे हैं, तो ऐसे में खबर ये चल रही है कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बन सकते हैं। और ये खबर तब चली जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाबर आजम के साथ एक तस्वीर शेयर की है और उन्होंने लिखा है पाकिस्तान आजम। तो ऐसे में हवाइयां ये चलने लगी है कि क्या बाबर दोबारा कप्तानी ले रहे हैं, क्या बाबर आजम दोबारा कप्तान बन सकते हैं, और बनेंगे तो किस फॉर्मेट में बनेंगे, क्योंकि शान मसूद तो ऑलरेडी वो टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान है, वनडे में अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, और T20 फॉर्मेट के शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होता है तो चलो मान लेता हूं कि वहां पे बाबर आजम उसके कप्तान बन जाते हैं वनडे फॉर्मेट के। लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को अभी हटा देते हैं तो टीम में गुटबाजी होगा, ग्रुपिंग्स तैयार होंगे, और ग्रुपिंग करने के लिए 2 रिटायर्ड प्लेयर को जो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ जहर उगला करते थे, आपने उनको भी बुला लिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान में जहां यूनिटी थी, जो पाकिस्तान टीम में यूनिटी थी, वो एकदम से 2 धरों में बढ़ जाएगा। 2 धरों में बंटने का मतलब यह है कि आपकी टीम पूरी तरह से बिखर जाएगी, ठीक उसी तरीके से जो इस समय IPL में मुंबई इंडियंस का हाल है। मतलब कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को नियुक्त कर दिया। नियुक्त का मतलब होता है अपॉइंट कर दिया। तो आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम का हाल इस समय कैसा है, और ठीक वैसा ही पाकिस्तान, यूं आसान शब्दों में कहा जाए तो जो 90 के दशक में पाकिस्तान टीम का माहौल हुआ करता था, ठीक वैसा ही हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को भी बुरा लगेगा कि भाई तुमने मुझे कप्तान बनाया और मीटिंग्स में बड़ी बड़ी बातें की, और जब मुझे कप्तान बनाया तब आपने ये कहा था कि कम से कम 3 साल मैं आपको कप्तानी दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे 3 सीरीज में भी कप्तान नहीं रहने दिया। मतलब कि न्यूजीलैंड की सीरीज में मैंने कप्तानी की और उसके बाद अगली सीरीज में मैं कप्तान ही नहीं हूं, उसके बाद अगले सीरीज में कप्तान ही नहीं। तो ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी का भी मन खट्टा होगा। जो आमिर और इमाद वसीम को आपने ले आया है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ अलग गुटबाजी करेगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर दोनों डेजर्ट वाइपर्स के लिए अभी हाल ही में खेले थे। आई थिंक अबू धाबी T20 या दुबई IL T20 लीग था, उसमें डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेले थे, और वहां से दोनों की दोस्ती जो है वो उसकी परवान चढ़ी है। और आमिर, शाहीन अफरीदी, इमाद वसीम, इनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा। बाबर, शादाब खान, रिजवान का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, और ये ग्रुप कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर देगा। और वैसे कुर्सी के लिए तो हर कोई लड़ाई करता है और कुर्सी हर किसी को पसंद आती है। आई थिंक 25 अक्टूबर या 25 नवंबर को आई थिंक मैंने एक वीडियो में कहा था कि देखना एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद बाबर के पास जाएगा और बोलेगा कि बाबर को दोबारा कप्तान आप बन जाइए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन भी अब नजदीक आ गए हैं। लेकिन ये बाबर आजम के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि
वो प्रूव क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या प्रूव करेंगे? आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीतोगे तो फिर आप पे एक ऐसा दाग लग जाएगा जो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। आप, पाकिस्तान की मीडिया आपको इस तरीके से हेडलाइंस बनाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि बाबर आजम के टेन्यूर में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे काला अध्याय था, एक ब्लैक चैप्टर था। इस तरीके से जब आपके लिए लिखेंगे तो आप लाख अच्छा कर लो, लेकिन फिर आप उस दाग को तभी मिटा पाएंगे जब आप आईसीसी ट्रॉफी जीत लेते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप T20 विश्व कप अगर पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाती है तो आगे बाबर आजम को फिर कप्तानी से सैक कर दिया जाएगा। तो फिर ये वही वाली बात हो गई ना कि आप खुद ही जा रहे हो, आप बैल मुझे मार, आप खुद ही बोल रहे हो कि भाई आओ देख लो हमारा ऐसा है सिस्टम। तो मेरे ख्याल से बाबर को कप्तानी नहीं करनी चाहिए। बाद बाकी आप सारे फैंस पे मैं छोड़ देता हूं। आप मुझे बताएं कि बाबर को कप्तानी करनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।